हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सादगी के मूर्त थे, जबकि आज फैशन में इतना नवयुवक बेसुध हो गया है। हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से शिक्षा लें। लाल बहादुर शास्त्री 1952 में प्रथम बार राज्यसभा के सदस्य बने। उसी वर्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रेल मंत्री बना दिया। जब रेल मंत्री के रूप में वे दौरे पर जाते तो अपने लिए सैलून की व्यवस्था करने से मना कर देते थे। सन 1956 की बात है। किसी काम से वे मदुराई गए। स्टेशन पर उनकी व्यक्तिगत सुविधा और सेवकों को खास प्रबंध किया गया। शास्त्री जी के पहुंचने के बाद थोड़े ही समय में वहां के जिला न्यायाधीश संदेश लेकर एक अफसर आया। विश्राम आलय में दुबले पतले एक व्यक्ति कांधी टोपी पहने बैठे थे। वह अफसर संदेश उनके हाथ में देकर कहा, कृपया यह संदेश रेलवे के मंत्री को दे देना। उस ठिगने व्यक्ति ने संदेश देना ही नहीं, उत्तर लाना भी कबूल किया। अफसर को बिठाकर वह अंदर चला गया। वहाँ एक पत्रकार बैठा था। उससे उस अफसर ने पूछा कि रेलवे मंत्री कहाँ ठहरे हैं। तब पत्रकार ने कहा, अभी आपने जिसके हाथ में संदेश दिया था वे ही तो हैं रेल मंत्री। बेचारा अफसर ठगा सा रह गया। अपनी सादगी की शास्त्री जी की ने हमेशा दूसरों को प्रेरणा दी। ऐसे थे मेरे शास्त्री जी। एक दूसरा उदाहरण आपको मित्रों दे रहा हूँ। दुख में भी कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक कितने स्थिर प्रज्ञ थे, यह उनके जीवन की अनेक घटनाओं से प्रकट होता था। एक बार वे अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे थे। प्रश्न बड़ा जटिल और राजनीतिक था। इधर उनके ज्येष्ठ पुत्र कई दिन से बीमार थे। एकाएक चपरासी ने आकर कहा, साहब बड़े लड़के की तबीयत बहुत खराब है। तिलक ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में लगे रहे। थोड़ी देर बाद एक सहयोगी ने आकर कहा, पुत्र इतना अस्वस्थ है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। फिर भी अपने कामों में उलझे रहे। तिलक ने प्रश्नोत्तरों में काम में बाधा होती देख बड़ी उपेक्षा से कहा, उसके लिए डॉक्टरों से कह दिया है, वे देख ही लेंगे, मैं जाकर क्या करूँगा। यह काम तो मुझे ही करना है ना। साथी चला गया। काम पूरा करके लोकमान्य तिलक जब शाम को घर लौटे, पुत्र के प्राणों उत्क्रमण हो चुका था। लगे हाथ अपने कपड़े उतारे और उसकी महायात्रा में चल दिए। ऐसे थे हमारे महापुरुष। इनके जीवन से शिक्षा ले हम अपना कार्य को महत्व दें, ड्यूटी रिगार्ड, और जो विधान का रचना होगा वो ईश्वर करेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।